क्लास हम लोगों ने रिवाइज करी, उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रिवीजन किए। आज हम लोग उसी की सेकंड क्लास का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैद्युत विभव क्लास 2, और तैयार कर लेना ये पूरे टॉपिक्स, ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारे टॉपिक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग इनको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें और इनके नोट्स भी बना लें। और जो बच्चे कंपटीशन की या फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसका रिवीजन करते रहें और अपना बेसिक स्ट्रांग करें। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ में गंवाए हुए आगे हम लोग अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 2, ये आज हम लोग की बेटा क्लास 2 होने वाली है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्लास 02। जिन लोगों ने क्लास 1 का वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे पड़ा हुआ है, क्लास 2 का वीडियो आप तैयार करें। और बहुत जल्दी आपकी एक फार्मूला की सीरीज लेकर के आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक से रिलेटेड फार्मूलाज का रिवीजन करा दिया जाएगा, जिससे आप अपने फाइनल एग्जाम को जब देने जाएं तो आप उन सूत्रों को रिवीजन करके जाएं तो आपकी तैयारी बेटा बहुत बेहतरीन होगी, ठीक है। और फिर एक क्लास हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव की, जिसमें सारे जो भी चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं, धारा विद्युत की और वैद्युतिकी के, उसके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी हम लोग करेंगे, ठीक रहेगा ना। तो मन लगा के सभी लोग तैयारी करो और कमेंट करके लिखा करो कि सारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ, डिफिनीशन क्या कहती है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो बराबर, ऐसे पृष्ठों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। कौन से पृष्ठ बोलते हैं? समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है, द सरफेस ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट इज इक्वल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम लोग एक खाली स्लाइड लेते हैं समझने के लिए। थोड़ा समझ लिया जाए फिर आगे बढ़ें, जल्दबाजी मत करो। तो क्या टॉपिक है हम लोगों का? समविभव पृष्ठ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों का फाइनल एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है 12th का, वो लोग भी इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं पेपर में, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको जरूर रिवाइज करें, ठीक है। कल बच्चों हम लोगों ने, यानी जो लास्ट क्लास हम लोगों की थी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी स्थान पर कोई वैद्युत क्षेत्र दिया हो ई वेक्टर, और इसमें दो बिंदु दिए हों ए और बी, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ए का विभव बी के विभव से ज्यादा है, वीए इज ग्रेटर देन वीबी। क्यों? इसका रूल आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव का मान कम होता है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। लेकिन अब अगर यहीं पर एक पॉइंट हो बेटा ए और दूसरा बी और तीसरा सी, ठीक है, ए वाले का विभव हो वीए और बी का पोटेंशियल वीबी, विभव माने पोटेंशियल, और सी का वीसी, तो ये वैद्युत क्षेत्र में बराबर दूरियों पर हैं, तो इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा, वीए इज इक्वल टू वीबी इज इक्वल टू वीसी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? जो भी बिंदु वैद्युत क्षेत्र में समान दूरियों पर होंगे, ठीक है, कहां से समान दूरी पर? अब आप ये कहोगे तो बेटा यहां से देखो, यहां से अगर हम लोग देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं से स्टार्ट हो, यहां कोई चार्ज रहा होगा प्लस क्यू। अगर हम लोग कोई लाइन ऐसी बना दें तो ये क्या इंडिकेट करती है कि यहां पर कोई चार्ज होगा प्लस क्यू। तो इस चार्ज से बराबर दूरियों पर अगर तीन बिंदु लिए जाएं ए बी सी, तो यहां का विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा? सेम। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो तीनों बिंदु हैं ए बी सी, ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं। तो एक बात हमको समझ में आ गई, वे सभी बिंदु, ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इन पृष्ठों को सॉरी, पृष्ठों को नहीं बेटा, इन बिंदुओं को है, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? बिल्कुल इजियर सा कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल इजियर सा कॉन्सेप्ट है। एनी सरफेस विच ज्वाइंड all the points या all those points which are perpendicular, this is the sign of perpendicular to the electric field is called equipotential surface. This is the main basic concept of electric potential surface. मेन बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा देखो, डिफिनीशन तो ये कहती है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा। बिल्कुल ठीक बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही मतलब है जहां पोटेंशियल सेम हो। लेकिन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा सरफेस इक्विपोटेंशियल है? तो मैंने अभी आपको ये पहचान बता दी है कि जो इस प्रकार के सरफेस होंगे, पॉइंट्स होंगे जैसे ए और बी, अगर इनको ज्वाइन करके कोई सरफेस आप बना दो तो बेटा ये इक्विपोटेंशियल नहीं है। क्योंकि यहां पर अभी आपने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे सरफेस में आगे बढ़ोगे तो वैद्युत विभव घटेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बट अगर यहां पर हम लोग ध्यान दें तो ए बी सी को ज्वाइन करने वाला जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। व्हाई? बिकॉज ये जो तीनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं ए बी सी, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल डिस्टेंस पर हैं। So all those points which are at equal separation in the electric field and perpendicular to the field, these are both conditions. वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होने चाहिए और किसी चार्ज से इक्वल दूरियों पर होने चाहिए। यहां से इक्वल दूरी, यहां से इक्वल दूरी, यहां से इक्वल दूरी माने एक डिस्टेंस। क्लियर? तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब जैसे देखो डायग्राम में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, कैपिटल ई, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने एक सरफेस ड्रॉ किया है। इसको अलग कलर से हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, एक ऐसा सतह या एक सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है। ऐसा आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर दिख रहा होगा, आयत या वर्ग के रूप में। अब अगर हम लोग इसकी स्टडी करें तो हमको यह पता चल रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट डी दे आर परपेंडिकुलर, तो इसका पोटेंशियल इसके इक्वल होगा। मींस वी ए इज इक्वल टू वी डी, ठीक है, एंड सी एंड बी बोथ आर आल्सो परपेंडिकुलर, सो वी बी इज इक्वल टू वी सी। बोलो भाई। बट डी एंड सी, जो डी और सी हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो वी डी इज लेस देन वी सी, है ना। डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सी का कम। और अगर आप बात करो ए और बी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ए का पोटेंशियल ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? बी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो ये जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ए कॉमा डी कॉमा बी कॉमा सी, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे समविभव बिंदु, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। दीज आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। बहुत ध्यान से समझो सभी लोग, ठीक है। और इनको ज्वाइन करने वाला जो सरफेस है बेटा, सरफेस कौन सा सरफेस? एक तो ए डी या डी ए और एक बच्चों बी सी, और इन्हीं सरफेसेस का नाम क्या होगा?
समविभव पृष्ठ, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां तक सभी को समझ में आ गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट किसी को नहीं है ना? आसान है कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? इजी है ना? चलो, अब अगर हम लोग ध्यान से समझें, इन द सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1, नाउ वी हैव स्टडी एग्जाम्पल नंबर 2। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एंड ई। चलो, और जैसे यहां पर कोई भी एक हम लोग ऐसा सरफेस बेटा ड्रॉ कर दें, ऐसा सरफेस, ऐसा, ठीक, ट्रायंगल के शेप का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, आईआईटी में, नीट में, एनडीए में, डिफेंस का कोई एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी करें, अगर आपको समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, अब ये बताओ, ए बी, बी सी और सी ए, इनमें से इक्विपोटेंशियल कौन है? कौन सा पृष्ठ समविभव कहलाएगा? एसी सरफेस, एसी। ये क्या कहलाएगा बच्चों? समविभव पृष्ठ। इसको बोलोगे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों बोलोगे? बात समझ में आई? क्यों बोलोगे? बात समझ में आई? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और बीसी और एबी की अगर बात करो, सरफेस, कौन वाला सरफेस? एक तो बीसी और एबी। बेटा ये इक्विपोटेंशियल नहीं है, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपको ये बात दिमाग में आ गई कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे पहचानते हैं, तो आप आसानी से टॉपिक को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया एग्जांपल सभी को समविभव पृष्ठ का? बहुत अच्छी बात बेटा। और एक बात सभी लोग ध्यान से समझो, जैसे जैसे हमारे पास कोई भी एक, जैसे हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, और कभी आपसे कह दिया जाए इस बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ बेटा कैसा होगा? व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज? ठीक है बच्चों, पॉइंट चार्ज का समविभव पृष्ठ का आकार या आकृति कैसी होगी? ठीक है, ऐसे। तो बेटा इसका आंसर है कि इसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो स्फेरिकल होगा। यानी कैसा होगा बोलो? गोलीय समविभव पृष्ठ। तो हमेशा याद रखना क्या, कि बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज Q का समविभव पृष्ठ गोलीय होगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस of charge plus Q will be spherical। क्यों ऐसा होगा जानते हो? क्योंकि देखो, इस वाले चार्ज से स्फीयर में अगर परिधि यानी सरकमफेरेंस का कोई भी बिंदु ले लो तो बेटा वो बराबर दूरियों पर है, इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से बराबर दूरी पर है। ठीक है, अब देखो, जैसे यहां पर कोई चार्ज हम लोग रख दें, पॉजिटिव प्लस क्यू, तो बताओ प्लस क्यू चार्ज की लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा कैसी होती हैं? आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है ना, बाहर, ऐसे।
ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उन पर वैद्युत बल रेखाएं सदैव परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लो कि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया लंबवत पृष्ठ ठीक है समविभव पृष्ठ कहलाता है। एनी सरफेस ड्रॉन परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। ये भी एक पहचान हमको मिल गई। देखो आप ध्यान से अगर समझ रहे हो तो कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। और ये आपने लॉजिक बेटा पढ़ ही लिया है कि अगर कोई चार्ज है प्लस का क्यू या माइनस क्यू, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दिस विल बी स्फेरिकल, ये गोलीय हो। ये सभी को बात समझ में आ गई। और कभी भी ये सरफेस बेटा आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ये सरफेस कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? वेरी गुड बेटा। इसी बात पे सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। लाइक एंड शेयर आप करते रहें और अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर करें जिससे सभी की बहुत गजब की तैयारी हो सके। यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर हो गई सभी को? तो चलिए, ये कुछ बेसिक्स थे हमने आपको तैयार कराए। अच्छा, एक चीज और तैयार कर लेना, जब इतना तुमने पढ़ लिया तो थोड़ा सा और समझ लो प्यारे बच्चों, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई लाइन चार्ज हो, रेखीय आवेश, ऐसे जैसे कोई तार रखा हो, वायर, ठीक है, एक मिनट बेटा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक लाइन चार्ज रखा, अरे प्रभु दीन बंधु दीना है, वाली को परेशान करे हो भाई, वारे बाबू ना लिखने दोगे का तुम। कभी कदार हमारा पेन जो है ये पगला जाता है, कहता हम अपने आप पढ़ाएंगे फिजिक्स। हम कहते हैं रुक जाओ, थमो बेटा, गलत सलत बता दोगे बच्चों को। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर यहां पर कोई भी एक लाइन चार्ज हो, रेखीय आवेश जैसे लंबा तार, और कोई आपसे पूछे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा कैसा होगा, उसका आंसर है इट विल बी सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये बेलनाकार होगा। जैसे डाइपोल, डाइपोल का एक चार्ज होता है माइनस और एक होता है प्लस, और हम पूछें इसका समविभव पृष्ठ बेटा बताओ, तो इसका समविभव पृष्ठ होगा प्लेन यानी समतल। तो फिलहाल अभी आप 3 एग्जांपल तैयार कर लो। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। और अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एग्जांपल नंबर 5, ध्यान रखना, तो उसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा? विल बी अ प्लेन यानी समतल। क्लियर हो गया? तो ये दोनों स्लाइडें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मन लगा के तैयारी करो। और नीट और जेई के एग्जाम में, है ना, इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो इस बात को कमेंट करके बता सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पे आपके सवाल बनते हैं कि नहीं बनते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग आगे की चर्चा पे। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या हैं? What are the characteristic या फीचर्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो दिस इज द होल लर्निंग कॉन्सेप्ट, और काफी हद तक मैंने चीजों को सिखा भी दिया है, तो आप इनको लर्न कर लें। नंबर 1, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0
इसीलिए किसी भी चार्ज को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। W बराबर 0। बेटा W बराबर क्या होता है बच्चा? P डेल्टा V है, और सम विभव पृष्ठ में डेल्टा V 0, चूंकि विभवांतर तो है ही नहीं। सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है? शून्य विभव है बराबर। और बेटा जब विभव बराबर है, जैसे मान लो ये केस है, अब यहां पर आपने देखा कि कोई चार्ज है A पर और उसको हम लोग B तक बेटा ले जाएं, है ना। तो जैसे ही आप चार्ज को A से B पर लाओगे घुमा करके, तो क्या हमें कोई कार्य करना पड़ेगा? तो कॉन्सेप्ट कहता है जीरो वर्क डन, आपको कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर है, इसलिए इन दोनों के बीच विभवांतर जीरो। और बच्चों जब विभवांतर जीरो तो वर्क डन भी जीरो होगा। इसीलिए सम विभव पृष्ठ में आवेश को घुमाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। नो एनी वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। नो एनी वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। आवेश को घुमाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ में। क्लियर हो गया? तो वही हम लोगों ने पीछे पढ़ा था बेटा इसमें। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नंबर 2, सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है। बेटा मैंने पीछे समझाया है आपको। और वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ की लंबवत होती हैं। वेरी गुड, सारी कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। और दो समविभव पृष्ठ परस्पर आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। और ये पेपर में बहुत बार बना है, इसको तैयार करो। समझ में आ गया बात? सभी को क्लियर है? तो एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन है, जो बच्चे फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भैया, सेकंड ईयर की, आप किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनी बोर्ड, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स एनी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम विभव पृष्ठ क्या है, इनके कोई दो विशेष गुण बताओ, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो और कर सकते हो। क्लियर हो गया? आई होप सभी को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो भैया सेशन को लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने मित्रों के बीच में, है ना, सभी लोग, जिससे यूट्यूब फैमिली हमारी बढ़ सके। ठीक है, और आगे चल के हम आपको लाइव सेशन भी अटेंड कराएंगे, बिल्कुल परेशान। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ा जाए भाई, अच्छी बात है। चलो अब हम लोग का अगला टॉपिक आ गया बच्चों, विभव प्रवणता, जिसको कहते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ट्रांसलेशन गलत है, सही कर दिया हमने। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यहां पर एक बिंदु है ए और एक बी, बिंदु माने पॉइंट, कंफ्यूज ना हुआ करो। और किसी चार्ज को जब ए से बी पे ले जाओगे, तो यहां से अगर आप देखो ए यहां से, तो दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। पहले पॉइंट ए यहां पर है, फिर पॉइंट बी यहां पर है, तो कौन सा पॉइंट यहां से ज्यादा दूर है? बी। लेकिन विभव भी घट रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है। तो ए और बी के बीच में चेंज इन पोटेंशियल, यानी विभव परिवर्तन अगर बात की जाए तो ये डेल्टा वी, ठीक, और यहां माइनस भी लगा दो। और चेंज इन डिस्टेंस की अगर बात की जाए बच्चों, दूरी परिवर्तन, तो वो क्या होगा, डेल्टा एक्स, है ना। ए का जो डिस्टेंस है, ए का, और ये बी का, अगर आप ए की दूरी यहां से, जहां चार्ज है प्लस का क्यू, यहां से लेट कर लो एक्स, और इसकी दूरी बेटा मान लो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्यों भाई, यहां का पोटेंशियल मान लो वी ए और यहां का वी बी। तो बताओ विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का बच्चों फार्मूला क्या बना? पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला बना मेरे बच्चों माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। विभव परिवर्तन बटे
दूरी परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता बराबर माइनस का डीवी अपॉन डी आर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ये कैसी बोलो, वोल्ट पर मीटर यूनिट है, डायमेंशन एमएलटी माइनस 3 ए माइनस 1, एमएलटी माइनस 3 ए माइनस 1, क्लियर। और दिस इज द वेक्टर, बेटा ये वेक्टर। यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विभव प्रवणता क्या है, या कोई न्यूमेरिकल आ जाए बेटा, इसका प्रॉब्लम कोई आ जाए, तो आप कैसे करोगे? पहले डेफिनेशन फिर फार्मूला, और अगर प्रॉब्लम आती है तो सीधे सीधे फार्मूला रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कर लोगे? सुबह का वक्त है इसलिए हम चाय पी रहे हैं। आप लोग इससे कतई प्रेरित ना हो। बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीनी गंदी बात है। अब आप कहोगे सर आप क्यों पी रहे हो? बेटा हम पी रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, वेरी गुड। अब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं जो आपके बहुत भविष्य में काम आने वाला है, तो सभी लोग मन लगा के, दिल लगा के इन चीजों को समझें। जैसे मान लो नंबर 1, कॉन्सेप्ट, ठीक। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y और फंक्शन ऑफ z, अगर वैद्युत विभव x, y और z का फलन हो, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखोगे dv बाई dx या dv अपॉन dy, और या लिखोगे बच्चों dv अपॉन dz, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरे बच्चों क्या बोलते हो? वैद्युत क्षेत्र। अगर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र E हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखोगे E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, या फिर E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dy, और या तो बच्चों E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dz। अब आप कहोगे सर हम किस फार्मूले के साथ जाएं? तो हम कहेंगे बेटा परिस्थितियों को पहचानो। अगर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x के पदों में कहीं पर दिया है इन टर्म ऑफ x, तो आप फार्मूला लगाओगे माइनस dv बाई dx, y के टर्म में है तो माइनस का dv बाई dy, और z के टर्म में है तो माइनस का dv बाई dz। अच्छा एक बात ध्यान रखना, माइनस साइन क्या बताता है बेटा? माइनस साइन ये हमको बताता है कि जैसे जैसे ये नेगेटिव जो साइन है वो हमको ये बताता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होगा, दूरी के बढ़ने पर विभव का मान कम होता है। क्लियर हो गया? इसलिए बच्चों साइन क्या लगा है? माइनस। तो बोलो यहां तक ये पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर? वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E बराबर माइनस dv अपॉन dx भी हो सकता है, dv अपॉन dy भी हो सकता है, और dv अपॉन dz भी हो सकता है। ये देखो अगली स्लाइड में है। अगर यहां पर चार्ज प्लस क्यू है, ये ए और ये बी, ए और बी के बीच का सेपरेशन है डेल्टा एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लिखोगे VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। ऐसे लिखा जाता है ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसी को जब हम लोग बनाते हैं क्या डिफरेंशिएटिंग टर्म में, तो E इज इक्वल टू लिख देते हैं माइनस का dv अपॉन dr, और ये जो R होता है R इज द कंपोनेंट ऑफ x, y एंड z। R x, y और z का कंपोनेंट है। R को बच्चों हम लोग कहते हैं पोजीशन यानी स्थिति, है ना। तो ये सवाल पर डिपेंड करता है कि सवाल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और ये देखो क्या लिखा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती। कोई नई बात नहीं, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यही तो रिलेशन नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस बना करके बच्चों, सेंटेंस बना करके यही तो लिखा है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। क्लियर हो गया? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई?
हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ है रेखीय समाकलन के रूप में पोटेंशियल, देखो लिखा है ना, v इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। इसी को आप आगे लिख देते हो डिफरेंशिएशन में, तो e इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर बेटा, ये डिफरेंशिएटिंग फॉर्म है, ये डिफरेंशिएटिंग बेटा फॉर्म है ना, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फॉर्म, ये अवकलन रूप है, डिफरेंशिएशन फॉर्म, और ये इंटीग्रेशन फॉर्म है बच्चा, इंटीग्रल फॉर्म। क्या यहां तक पूरी बात सभी को समझ में आ गई? तो दो फार्मूले हो गए, पहला कौन सा हो गया, v इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर, और अगला क्या हो गया, e इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। समझ में आ गया सभी को? चलो भाई, तो ये दोनों चीजें अच्छे ढंग से तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा कुछ तुम पहले समझो फिर आगे बढ़े, जल्दबाजी नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल क्लास करवाएंगे, उसमें भी सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे आपको मैंने दे दिया v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट, और मैंने आपसे बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र बताओ एट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, e इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स। तो पहले आप बेटा v की वैल्यू रख करके डिफरेंशिएशन करा दो, 4x स्क्वायर, और इसको आप लिखोगे बच्चों माइनस का 8x। डिफरेंशिएशन तो याद है कि नहीं याद है, भूल गए हो? याद है ना? और x की वैल्यू को क्या रख दो, 1, तो आंसर आया माइनस का 8 इंटू 1, क्वेश्चन का आंसर आया -8 न्यूटन पर कूलाम, और या फिर -8 वोल्ट पर मीटर। आगे आंसर कर ले जाओगे। जैसे v इज इक्वल टू लिखा हो 2x स्क्वायर प्लस 5 वोल्ट, ये सभी बच्चों का होमवर्क है, आप लोग इसको निकाल के आंसर को कमेंट करेंगे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। सभी लोग इस आंसर को अपने आप सॉल्व करें, सेल्फ सॉल्व, और जो भी आंसर आए उसको आप जरूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें, ठीक? कमेंट सेक्शन में बच्चों आंसर लिखें, कर ले जाओगे। विभव का मान दिया है और वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा है, कर ले जाओगे नहीं कर ले जाओगे, बताओ भाई? हो जाएगा, आसान है। अच्छा अब एक बात समझो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया सभी को प्यारे बच्चों? अब जैसे आप इस बात को समझें, अगर किसी स्थान पर वैद्युत विभव त्रिविमीय हो, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 3 डायमेंशनल, जैसे v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y और z, v का मान x y z तीनों पर डिपेंड करे, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे E इज इक्वल टू माइनस का डेल v। यहां इसको डेल बोला जाता है, डेल। दिस इज द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पैरामीटर, ये त्रिविमीय वेक्टर होता है, इसको डेल से पढ़ा जाता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, डेवर अपॉन इसको लिखा जाता है डेवर अपॉन डेवर एक्स आई प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे और प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के। इस प्रकार से डेल को लिखा जाता है, ठीक है? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा फार्मूला क्या बन गया? E इज इक्वल टू, जब आप डेल की वैल्यू रख दोगे तो पूरा फार्मूला बनेगा बच्चों डेवर v अपॉन डेवर एक्स आई कैप, डेवर v अपॉन
डेवर वाई जे कैप और डेवर वी अपॉन डेवर जेड के कैप। बस ये फार्मूला आप लर्न रखो। अगर किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल त्रिविमी हो, वैद्युत विभव x पर भी डिपेंड करे, y पर भी डिपेंड करे और z पर भी डिपेंड करे, Vx, y और z तीनों पे डिपेंड करे, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? बोलो भाई, कौन सा कर रहे हो? बात सभी को समझ में आ गई? आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ भाई? कमेंट जरूर किया करो तुम लोग और क्लास को शेयर भी किया करो। समझ में आ गया? आगे बढ़ें? बहुत अच्छी बात है बच्चों। एक सवाल लगाते हैं और अच्छे ढंग से तुमको समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन हमको ये दिया है, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई जेड। ये आपको विभव का मान दिया है और आपसे कह रहे हैं फाइंड पोटेंशियल यानी विभव निकालो एट 1,1,1 1,1,1 पर विभव बताओ। कंपटीशन में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। जिसको बेसिक तैयार उसके लिए सब आसान है। अब इस क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने पढ़ा तो क्या देखा कि v x पर भी डिपेंड है, y पर भी, z पर भी। तो पहले हमने निकाला डेवर v अपॉन डेवर x। अब बताओ इसका जब डिफरेंशिएशन कराओगे तो x स्क्वायर का 2x आएगा और 2y पहले से है बेटा, तो बनेगा 4xy। समझ में आ गया सभी को? 2y को अलग कर लोगे और x स्क्वायर का 2x, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 4xy। यहां पर x का 1 तो 3y स्क्वायर और यहां पर x का 1 तो yz। क्लियर? समझ में आया? और x की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो यहां रख दो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4 प्लस 3 प्लस 1। तो ये आ गया 8। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? कोई दिक्कत है किसी को? कि समझ में आ गया? आ गया होगा फिलहाल। अब y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो। y का 1 तो केवल बचा 2x स्क्वायर प्लस यहां पर y स्क्वायर का 2y, तो टोटल बन जाएगा 6xy और यहां पर y का होगा 1 तो केवल आएगा xz। फिर 1 1 1 रख दो तो 2 प्लस 6 प्लस 1, ये आ गया 9। आ गया? और फिर हम लोग क्या करेंगे? डेवर v अपॉन डेवर z। तो यहां पर देखो z नहीं है ना, तो 0। यहां पर भी सेकंड टर्म में बेटा z नहीं है तो 0। यहां पर z है तो z का 1 और xy पहले से है तो केवल xy। बाद में 1 इंटू 1, इसलिए आंसर 1 आ गया। बोलो भाई, डिफरेंशिएशन सभी को समझ में आया? डेवर का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल यानी आंशिक अवकलन। डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया समझ गया ना? एक्स स्क्वायर का 2x तो 4xy, x का 1 तो 3y स्क्वायर, यहां yz, तो 4 3 7 1 8। y का करोगे तो 1 तो 2x स्क्वायर, y स्क्वायर का 2y तो 6xy, y का 1 तो xz, 6 2 8 1 9। क्लियर हो गया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस बाहर होता है बेटा, डेवर v अपॉन डेवर xi, डेवर v अपॉन डेवर yj और डेवर v अपॉन डेवर z के सारी वैल्यू रख दो। तो माइनस, ये तो 1 आया था, 8 आया था, 8 आई, ये देखो लिखा है ना ये, और प्लस का 9j और प्लस का 1k, यानी कि ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज योर आंसर। और अगर आपसे बोल देता क्या वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग ई का मॉड ले लेंगे। और मॉड का तरीका क्या होता है? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग बच्चों। तो कितना आया? 8 का 64, 9 का 81 प्लस 1 कर ले जाओगे और यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार हम लोग विभव प्रवणता के सवालों को लगाते हैं। एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाना क्वेश्चंस को। अभी एक क्लास हम लोग लेंगे जो न्यूमेरिकल्स की ही होगी, उसमें आपको इन सारे टॉपिक की हम लोग न्यूमेरिकल कवर करेंगे और आपको अच्छे ढंग से एक एक बातें
और समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या जरूरी है कि कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो। कॉन्सेप्ट नहीं तैयार होगा तो बेटा सवाल कैसे लगाओगे? क्लियर हो गया? यहां तक पूरी बात सभी को समझ में आ गई? जैसा बताओ, क्या यहां तक सभी लोगों को पूरी बात अच्छे ढंग से क्लियर है? हैं? अच्छा, अब हमको क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विभव। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? ठीक है, तो पहले यहां तक सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सभी लोग बेटा जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं है ना? अच्छे ढंग से तैयार करो। तो आज हम लोगों ने क्लास में क्या क्या कवर किया? आज हम लोगों ने क्लास में सबसे पहले कॉन्सेप्ट को कवर किया, समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको हमने यहां पर आपको समझाया अलग से। विभव प्रवणता क्या है बेटा, ये हम लोगों ने पढ़ा। वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता में संबंध क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा, और यहां तक टॉपिक को कवर किया। ठीक, अब हम लोग एक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक रहेगा? जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं। और देखो, एग्जाम आपके नजदीक हैं तो सभी लोग बेटा मन लगा के तैयारी करो। ठीक है, जितना हो सके रिवीजन करो। फिजिक्स सब्जेक्ट को इजियर करने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपकी ये क्लास स्टार्ट करी है, सीरीज स्टार्ट करी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। ठीक है, और मन लगा करके तैयारी करें। तो चलिए आज वाली क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगले वाली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल की 3 क्लासें हो जाएंगी, इसमें आपको पर्याप्त सफिशियंट हो जाएगा। डाइपोल वाले केस पढ़ करके तब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम्स को आगे सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग मन लगा के तैयारी करें, इसी प्रकार रिवीजन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन को लगा के देखें, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके देखें, और अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।